नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैथ मैजिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि एडवांस इंटीग्रल प्रॉब्लम जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए ना हमें दो टूल्स की ज़रूरत है, जो कि ये टूल्स हैं। तो हम एक एक करके इन दोनों टूल्स को पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रूफ शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने दो इंटीग्रल बराबर लिखे हैं, मतलब वो अगर ax को आप t से रिप्लेस करेंगे तो आपको वही मिल जाना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए कि 1/x है ना, जो हम उसको ना एक इंटीग्रल के थ्रू रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक, कैसे देखते हैं कि 1/x जो है वो एक इंटीग्रेशन है किसका, 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x t, जहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है t के रिस्पेक्ट में, इसलिए dt। ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन में। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो पहली लिमिट है वो x की लिमिट है और दूसरी वाली है t की लिमिट। अब हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन का ना ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, यानी कि बाहर आ जाएगी t की लिमिट और अंदर चली जाएंगी x की लिमिट, और वेरिएबल भी, मतलब कि dx अंदर आ जाएगा। अब देखो, जो हमें इंटीग्रल मिला है ना, इसको सॉल्व करने के तीन तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका हम सिंपल सा तरीका है, बहुत घटिया तरीका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है ना। उसकी मदद से इसे सॉल्व करें तो जैसे sin x को सेकंड फंक्शन, e⁻⁻xt को फर्स्ट फंक्शन करेंगे, तो आपको एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा और इसको सॉल्व करने के बाद आपको i मिल जाएगा। ठीक है, जो कि है 1/1 + t²। ठीक, ये तो था सिंपल मेथड। आगे बढ़ते हैं थोड़े से अच्छे मेथड्स पे। ठीक है, जो कि है कॉम्प्लेक्स। ठीक, कॉम्प्लेक्स मेथड में आपको पता होगा ऑयलर की इक्वेशन, ये e⁻ix के लिए, ये e⁻⁻x के लिए भी लिख लेते हैं, और इन दोनों को इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जहाँ से हमें मिलेगी sin x की एक वैल्यू, और उस sin x की वैल्यू को जो अब देखो ये मिल गई, इसको हम रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन पार्ट में। ठीक, अब e⁻⁻xt को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और -x टर्म कॉमन ले लेंगे। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब ये इंटीग्रेशन सिंपल सा बन चुका है e⁻⁻x अपॉन में। ठीक है, तो लिमिट डालेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि e⁻⁻x में जब लिमिट डलती है इन्फिनिटी तो वो 0 हो जाता है, इसलिए ये आ जाएगा आपका, और यहाँ से भी हमें मिल जाएगा 1/1 + t²। ठीक है ना। ये तो हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही एडवांस मेथड है, तो आपको समझ लेना चाहिए होता क्या है बेसिकली। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए यूज होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि एक तरीके से टाइम को फ्रीक्वेंसी में चेंज करना। ठीक, जैसे मैंने लिखा f(t) यहाँ पे एक टाइम का फंक्शन है, और f(s) जो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, स्मॉल f है तो बाहर लगा दिया। ठीक है, ये एक फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे f(t) रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट। इनपुट क्या है? वो फंक्शन f(t). ठीक, और देखो यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन है f(s) जो हमें कैपिटल में लिखा, वो एक आउटपुट है। क्या है? एक आउटपुट, अ फंक्शन ऑफ f(s). ठीक, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट आती है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, कब लैप्लास होता है ये? ठीक है ना। तो f(s) जो फंक्शन है वो लैप्लास कब कहेंगे हम उसे, ये देख लेते हैं। ये इंटीग्रेशन होता है 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st f(t) dt। ये जब भी इंटीग्रेशन पार्ट आ जाए जहाँ पे t पॉजिटिव है तब लाप्लास होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपना इंटीग्रेशन लिखते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखो sin x था हमारा। ठीक है ना, और x के रिप्लेस x के फॉर्म में चला था, और यहाँ पे देखो मैंने एक और बॉक्स बनाया है ना, और वो बॉक्स हमारी फर्स्ट, जब मैं वहाँ पे लिख रहा था 1/x को रिप्लेस किया था हमने इंटीग्रल में, तो वो भी हमने करा था। तो यहाँ से आप लाप्लास से देख सकते हैं, वो 1/s को उस फॉर्म में यहाँ से आप इंटीग्रेशन की पार्ट में लिख सकते थे। ठीक, तो sin x f(t) हमारा पता चल गया। तो f(t) के लिए हम देखेंगे f(s) कितना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है k/s² + k²। यहाँ पे k हमारा 1 है और s क्या है हमारा t। तो यहाँ से हमें फिर से पता चल गया कि 1/1 + t² हमारा मिलने वाला है हमें फिर से आई।
ठीक है ना। तो हमने तीनों मेथड करे इस इंटीग्रेशन को करने के लिए, ठीक है ना। तीनों ही बहुत अच्छे मेथड थे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट थोड़ा वो तो बहुत ऑर्डिनरी मेथड है। अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। और ये बहुत ही सिंपल सी इंटीग्रेशन आ चुकी है। tan इनवर्स x की tan इनवर्स t की इंटीग्रेशन है ये, है ना। इसमें लिमिट डाल देंगे, आराम से आ जाएगा हमारा आंसर π/2, जो कि ऑब्वियस आने ही वाला था। तो इन्फिनिटी पे π/2 और 0 पे 0, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टूल अपना प्रूफ कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड टूल की तरफ, ठीक। सेकंड टूल देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है ये। कैसे? अब देखो, हम ना सबसे पहले ऑयलर की इक्वेशन लिखते हैं, e⁻ix = cos x + iota sin x, ठीक। अब देखो यहाँ पे sin x को ना दो तरीके हैं रिप्लेस करने के। या तो जो मैंने बताया था अभी, e⁻ix - e⁻−x/2, वो 2 आयोटा, उससे भी रिप्लेस करते हो। नहीं तो सीधा हम कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। जैसे यहाँ मैं एक सिंबल दिखा रहा हूँ, वो कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है वो, इसलिए ऐसा सिंबल बना है। आपको ऐसा सिंबल बने हुआ मिलेगा, ठीक। सीधा रिप्लेस करा हमने, डी मॉर्विस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो था n, ठीक है। अब इसको देखो, ये जो सीरीज़ है ना, ये सीरीज़ में n का n। अब देखो PEIX को अगर हम कुछ k मान लें, ठीक, तो ये सीरीज़ है, ये एक सीरीज़ है बनेगी किसकी। देखो मैं लिख रहा हूँ, ये सीरीज़ देखो, k मान लो x है, जहाँ पे कि x क्या है, PEIX सीरीज बन गई के। अब देखो यहाँ पे मैंने डाल देता हूँ इसको, EPEIX आएगा, ठीक है ना। अगर हम x को रिप्लेस कर दें उस सीरीज में ब्लैक बॉक्स में, और -1 टर्म है नहीं, n 0 से शुरू हो रहा है और n 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए -1 आ गया, ठीक। अब इसका भी हमें इमेजिनरी पार्ट लेना है, ठीक। तो 1 की तो ज़रूरत नहीं है, तो 1 को छोड़ देते हैं। और ये क्या कहते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। पावर जब प्लस में होती है तो मतलब मल्टीप्लाई में खुलेगा वो। अब देखो EIP sin x को फिर के, और ये फिर खुलेगा कैसे, cos p sin x प्लस में आयोटा sin p sin x। इसका भी इमेजिनरी पार्ट लेना है आखिरी बार, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। और इसी के साथ हमने अपना सेकंड प्रूफ भी प्रूव कर लिया, ठीक है ना। देखिए हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने फाइनल आंसर की तरफ, जो हमारा इंटीग्रेशन था। तो इसके लिए हमें सेकंड टूल की मदद लेनी है, ठीक है ना। सबसे पहले p की वैल्यू को हम 1 डाल देते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि हमने इंटीग्रेशन बना लिया अपना। अगर p की वैल्यू 1 डाल दूँ मैं, तो सीधा मैं लिख सकता हूँ अपना इंटीग्रेशन। अब दोनों तरफ मैं अगर 1/x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बनाना है ना, और इंटीग्रेट कर दूँ 0 से इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है ना। अब देखो हमारा RHS में क्या दिख रहा है हमें, हमारा इंटीग्रेशन पार्ट, तो उसको हम सीधा I लिख सकते हैं। बस LHS सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो LHS में सारे x वाले मतलब वेरिएबल को इंटीग्रेशन में रखते हैं, और जो बचा कुचा है उसको बाहर ले जाते हैं। अब देखो जो हमारा इंटीग्रेशन बना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, n उस पर कोई फ़र्क नहीं डालेगा, यानी कि वो सीधा t से जब रिप्लेस होगा तो वो वैसे ही दिखेगा। तो यानी कि ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या है, π/2 हमारे फर्स्ट टूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। अब बस ये सीरीज सॉल्व करनी है। अभी सीरीज़ भी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, ये सीरीज़ है एक्सपोनेंशियल की, ठीक है ना। टेलर सीरीज़ भी कह सकते हैं इसको। तो इसको खोल देंगे तो 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए e-1 रहेगा, ठीक है ना। इसलिए हम इसको e-1 लिखेंगे, क्योंकि पहली टर्म नहीं है इसमें। ये सीरीज एक्सपेंशन, और इसी के साथ ये पूरी की पूरी सीरीज हम जानते हैं किसकी है, e-1। तो यही हमारा दोस्तों फाइनल आंसर है। अब देख सकते हैं वहाँ क्वेश्चन मार्क पे भी आंसर आ चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।